तो आप सभी का क्लास ओआरएस पे स्वागत है। और आज की क्लास में हम जो है सामान्य अध्ययन जो कि आपका उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक के लिए है, कला वर्ग के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आपको संपूर्ण निचोड़ के साथ ये जो आपका यूथ कंपटीशन टाइम है इसको सॉल्व करेंगे। धुआंधार प्रैक्टिस होगा इस बार सीटेट सबके पास। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सामाजिक अध्ययन कला वर्ग के लिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। यानी अहमदाबाद जो है उद्योग का गढ़ का केंद्र है और कौन सा जो है कारक है जो आपका अहमदाबाद में उद्योगों का फलने फूलने का उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि भारत सरकार के औद्योगिक नीति है, सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता है, या सी कह रहा है कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, या तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। तो अहमदाबाद जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है उसे फलने फूलने का क्या उत्तरदायी है। देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है कि अहमदाबाद सूती वस्त्र जो है आपका केंद्र है। सूती उद्योग वस्त्र के लिए फलने फूलने का मुख्य कारण है यहाँ की मिट्टी। अहमदाबाद के आसपास क्षेत्र में काली मिट्टी का विस्तार है जो कपास के सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है भूमि और पूंजी की, या बी कह रहा है केवल पूंजी की, या सी कह रहा है भूमि और श्रम की, या डी कह रहा है श्रम और पूंजी की। तो बागान जो वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूमि और श्रम की। किसकी। तो भूमि और श्रम की और इसमें अधिकतम उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में भूमि और श्रम की आपकी आवश्यकता पड़ती है। फिर 93 नंबर कह रहा है ब्लैक फूट इंडियन है। ब्लैक फूट इंडियन क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि क्यूबा में बागान में काम करने वाला है, बी कह रहा है कनाडा में भारतीय प्रवासी हैं, या सी कह रहा है कि निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है, या डी कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में एक देसी जनजाति है। तो ब्लैक फूट इंडियन क्या है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो आपकी है उत्तरी अमेरिका की एक आपकी देसी जनजाति है। फिर 94 कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीवों को खाने के बाद गिद्ध जो है किडनी यानी गुर्दे का काम ना करने का कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश डैश के साथ किया जाता था। यानी भारतीय महाद्वीपों में जो आपके जीव जंतु मर जाते थे और वो जो गिद्ध होते हैं उनको जब खाते हैं तो उनकी जो किडनी यानी जो उनकी गुर्दे होती हैं वह काम करना बंद कर देते थे गिद्धों के, जिससे वह मरने लगे। और इनके उपचार के लिए क्या किया जाता था। तो ऑप्शन कह रहा है कि आइब्रोफ्रोपिन है, एल्ड्रीन है, या आपका डिक्लोफेनेक है, या एस्प्रिन है। तो 94 का क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर सी आपका डिक्लोफेनेक है। डिक्लोफेनेक आपकी उपद्वीपीय गिद्धों की संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है। गिद्ध आपके खाद्य श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। गिद्धों की संख्या के कमी के कारण उनका जो भोजन है, गिद्धों का भोजन मृत जीव जंतु होते हैं, जिनके उपचार में आपके कौन से डिक्लोफेनेक नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। गिद्धों पर यह दवा उनके भोजन के द्वारा उनके शरीर में प्रवेश कराई जाती है जो उनके हानिकारक होती है। परिणाम स्वरूप गिद्धों की आपकी मृत्यु हो जाती है। यानी जानवर के जो जानवर होते हैं उनके जो आपके शरीर के अंदर क्या होता है। तो डिक्लोफेनेक होता है। क्या। तो डिक्लोफेनेक होता है जब ये जो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो यह जो आकर डिक्लोफेनेक है उनके शरीर के अंदर आपका चला जाता है, जिससे उनका किडनी या गुर्दा खराब हो जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 95 नंबर। पवन क्रियाएं
छत्रक सेल बनाती हैं जो प्राय डैश डैश में पाए जाते हैं। तो किसमें? रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में या पठारों में। तो 95 का हो जाएगा आपका रेगिस्तानों में। कहाँ पे? तो रेगिस्तानों में। पवन क्रियाएं अपवर्तन के दौरान आपके रेगिस्तान क्षेत्रों में आपके सेल का निर्माण करती हैं। यह छाता के आकार का होता है। 96 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 96 नंबर क्या कह रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है कि हाँ क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सांसद द्वारा लाया गया? तो कौन सा लाया गया? ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत का शासन आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया। भारत में शासन का संचालन करने के लिए ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य को भारत का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ये आपके हैं ऑप्शन गलत है। फिर देखिए 97 नंबर क्या कह रहा है कि 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि इंग्लैंड में कैलिको यानी सूती कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, या बी कह रहा है कि इंग्लैंड में आपके सूती कपड़ों का उत्पादन करने के लिए, या सी कह रहा है इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने, या डी कह रहा है कि कालीकट विद्रोह का दंड देना। तो 1720 में ब्रिटिश सरकार ने आपके कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। किस लिए किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इंग्लैंड में आपके छापेदार सूती आपके कपड़ों छींट के प्रयोग पाबंदी लगाने के लिए। तो देखिए इंग्लैंड में भारतीय आपके छापेदार जो होते हैं सूती कपड़े, उनमें छींट का प्रयोग पर पाबंदी लगा दिया था। ब्रिटिश सरकार ने 1720 में इंग्लैंड में कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। फिर देखिए क्या है, नीचे दी गई आरेख में किस प्रकार के वर्षा को दर्शाया गया है? तो नीचे दी गई आकार में आपको किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है? तो ऑप्शन ये कह रहा है कि आपका संवहनीय वर्षा है, आपका सम्मुखीय वर्षा है, चक्रवर्ती वर्षा है, या पर्वतीय वर्षा है। तो कैसा है आपका? ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा है। क्या? तो आपका पर्वतीय वर्षा इस प्रकार देखिए दिए गए चित्र में आपका ये आपका जो ये पहाड़ को दर्शा रहा है। ये क्या? आपको पहाड़ को, ये आपका बादल को दर्शा रहा है, और ये आपके आर्द्र आपके वायु हैं। क्या? ये आपके आर्द्र वायु हैं। फिर दिए गए चित्र में पर्वतीय आपके पर्वत जो है वर्षा को दर्शाया गया है, क्योंकि चित्र में आर्द्र वायु पर्वत के ऊपर की ओर चढ़कर बादलों को आपको संघनित करती है। फिर 99 नंबर कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा यंत्रों में बिजली को डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन एक है नाभिकीय संगठन के द्वारा, परमाणुीय कंपन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, या नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। और 100 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आरेख दिन अवशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाया गया है। ए बी सी डी तथा ई पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे अधिक घंटों तक रहेगा? आपके देखिए ए बी सी डी ई आपके 5 हैं, और इनको देखिए एक समान स्थिति पर दर्शाया गया है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ? देखिए पूछ क्या रहा है कि कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे अधिक घंटों तक रहेगा? तो कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी के। किसके? ऑप्शन नंबर बी यहाँ देखिए दे रखा है, आगे आपको उधर दिखाऊंगा। तो जो इसमें आपका आकृति में आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आपका देखिए आपका जो पृथ्वी अक्ष पर कितना, तो 23.5 डिग्री। कितना? तो 23.5 डिग्री जो है आपके झुकी हुई है। इसमें आपका डी ऑप्शन जो है इसलिए आपका डी स्थिति में सूर्य के प्रकाश घंटों तक रहता है। यानी डी जो है आपका कौन सा? ये डी है, जो यही आपका 23.5 डिग्री अक्ष पर आपका झुका हुआ है। ये आपका ऑप्शन किस में है? देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है। ऑप्शन आपका बी जो है, डी की जो स्थिति थी वही 23.5 डिग्री आपकी अक्ष पर झुकी हुई थी। फिर देखिए क्या कह रहा है, तंती मोमिन देवांग समुदाय डैश डैश में लगे हुए थे। यानी तंती मोमिन
और देवंग समुदाय डैश डैश में लगे हैं। तो क्या ऑप्शन एक है लकड़ी के काम में, बर्तन बनाने के काम में, चमड़े के काम में या बुनने के काम में। तो देखिए आपका तंती, मोमिन एवं देवंग समुदाय आपके बुनकर समुदाय की किसके, तो बुनकर, किसके, तो बुनकर समुदाय के अंतर्गत आते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना था। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका बुनकर समुदाय से हो जाएंगे। और इनका काम क्या था, तो कपड़ा बुनना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 101 का। 102 क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया, अब कब और क्यों किया। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि वह दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। आगे हमें जब मिल गया उत्तर तो हमें नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था ताकि प्रशासनिक कार्य और प्रभावी रूप से संचालित कर सके, क्योंकि दौलताबाद साम्राज्य का केंद्र में स्थित था। 103 कह रहा है कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपके त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। या बी कह रहा है कि तीन काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है। या सी कह रहा है कि यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल से विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित हो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि देखिए आपका कि भारतीय इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभाजन करने से कोई समस्या आती है, क्योंकि काल विभाजन को संकल्पना पश्चिमी विचारों से ग्रहण की जाती है, जहाँ काल का संबंध विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र और स्वतंत्रता के समान से आपका होता है। क्या कह रहा है 104 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो क्या कह रहा पहला कि स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए। या बी कह रहा है कि एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहां आपकी फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही कह रहा है कि ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल के हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित किया ताकि कंपनी को व्यापार करने के लिए आधार मिल जाए और वहाँ से फैक्ट्री जो है का अपना काम चला सके। फिर देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश डैश के लिए बंगाल से दीवानी, एक मिनट कुछ गलत हो गया क्या, हाँ इसका बी हो जाएगा क्या, तो एक आधार बेस स्थापित करने के लिए जहाँ फैक्ट्री अपना काम चला सके। बताया था क्या मैंने, हाँ सही तो बताया था। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि आपका कौन सा हो जाएगा 105 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा कि भारत में सूती और रेशमी कीड़ों को खरीदने के लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल के दीवानी राजस्व का उपयोग क्यों किया, तो भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए। फिर 106 नंबर क्या कह रहा है देखिए, यदि अहमदाबाद में आपका 72 डिग्री 30 मिनट ई देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय आपका 8 बज रहे हैं आपके प्रातः में। तो देखिए आपका भारत का मानक रेखा जो है आपका कितना है, भारत का मानक रेखा कितना है बताइए, तो आपका कितना 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, कितना, तो पूर्वी देशांतर है, कितना पूर्वी देशांतर है आपका, देशांतर है। और अहमदाबाद की स्थिति क्या है, तो अहमदाबाद की जो स्थिति है आपकी कितनी, ये आपकी अहमदाबाद की स्थिति है कितना 72। और मानक विचलन देखिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना, तो ये जो है आपका इसमें से इसको माइनस कर देंगे कितना जाएगा, तो आपका 10 डिग्री कितना कितना जाएगा, तो 10 देशांतर आएगा कितना, तो 10 देशांतर आएगा। और एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, एक देशांतर बराबर आपका 4 मिनट, तो आपका 10 देशांतर बराबर कितना होगा, तो 40 हो जाएगा, कितना, तो आपका 40 हो जाएगा। यानी होगा कितना, तो अहमदाबाद समय का स्थानीय समय और भारत का मानक समय यानी 8 देखा कितना दे रखा है, आपका 8 आ जाएगा। 8 में से जब कितना घटाएंगे 4 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा
40 मिनट घटाएंगे, कितना 40 मिनट घटाएंगे तो 7:20 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 107 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था। तो कौन सा सुल्तान था जिसने अनाज को शहर को भेजने के लिए आपके बंजारों का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने या फिरोज शाह तुगलक ने। तो 107 का कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया ताकि वस्तुओं को मूल्य बाजार में नियंत्रित हो और वस्तुओं की उपलब्धता आपकी बनी रहे। अनाज को शहर के बाज़ारों में भेजने के लिए उसने बंजारों का प्रयोग किया था। फिर क्या कह रहा है 108 नंबर, बिदरी क्या था। बिदरी क्या था 108 पूछ रहा था। तो आपका क्या है, तो ऑप्शन है बीदर में उत्पादित सूती कपड़े का एक प्रकार है, या बी कह रहा है कि बीदर में उत्पादित तांबे के बर्तन का एक प्रकार है, या सी कह रहा है आपका कि बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ काम है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका देखिए कि दक्षिण भारतीय बीदर के दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में की जाने वाली दस्तकारी को बिदरी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 109 नंबर है कि आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे, तो वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, या बी कह रहा है कि आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करते थे, या सी कह रहा है कि पुरातत्वीय स्रोतों का प्रयोग करके, या डी कह रहा है कि वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो आदिवासी कैसे अपना इतिहास आपके रिकॉर्ड करके कैसे रखते थे, 109 नंबर पूछ रहा है, तो वाचिक परंपराओं का आपका प्रयोग करके। और पितारा ड्यूरा था या थी, क्या थी, यूनानी देवता की धात्विकी तकनीकी, या भवनों को सजाने की शैली, या डी कह रहा है कि उत्तराधिकार की भूमिका। यानी पितारा आपकी ड्यूरा क्या थी, 110 पूछ रहा है, तो आपकी भवनों को सजाने की शैली थी। क्या, तो भवनों को सजाने की शैली थी। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता है, जो पत्थरों की नक्काशी करने में संबंधित रखते हैं। भारत में पैतरी ड्यूरा का प्रथम प्रयोग आपका एतमादौला के मकबरे में किया गया था। 111 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का इस हिस्सा था। तो ऑप्शन है सजावट द्वार, रंगशाला, यज्ञ वेदी या हवन कुंड। तो कौन सा जो था जो 9वीं शताब्दी के मंदिर का स्थापत्य कला का हिस्सा था, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सजावटी द्वार। 112 पूछ रहा है ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो आपका कोलकाता, मुंबई और पंजाब है, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली है, कोलकाता, मद्रास और मुंबई है, कोलकाता, मद्रास और बनारस है। तो कौन से 3 विश्वविद्यालय आपके स्थापित किए गए थे 1857 में। 112 नंबर पूछ रहा है, तो आपका 3 थे, पहला कोलकाता था, मद्रास था, फिर आपका मुंबई था। फिर क्या कह रहा है 113 नंबर, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र में शासन किया वह वर्तमान में डैश डैश में कहाँ अवस्थित है। पहला है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में, पंजाब हरियाणा में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, झारखंड या बिहार में। तो आपका किस में है, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आपका 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का शासन वर्तमान में छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में राज्य में था। 114 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का संयोजन त्रिभाजन आपके संघर्ष में शामिल था। तो कौन सा था 114 नंबर पूछ रहा है, तो आपका राष्ट्रकूल, पाल और गुर्जर प्रतिहार। कि देखिए हर्ष की मृत्यु के बाद 3 प्रमुख शक्तियाँ आपके गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट का उदय हुआ। कन्नौज पर अधिकार को लेकर इन तीनों शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष को द्विपक्षीय संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसमें लगभग आपके 200 वर्षों तक चला। इस संघर्ष का अंतिम सम्राट आपका अंतिम जो सफलता थी वह गुर्जर प्रतिहार को
प्राप्त हुई। 115 क्या पूछ रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाअभियोग चलाया गया था। तो ऑप्शन है टीबी मैकाले पर, कार्नावालिस पे, चार्ल्स क्लाइव पे या बोरेन हेस्टिंग्स पे। तो किस पे महाअभियोग आपका संसद में महाअभियोग आपका चलाया गया था, 115 नंबर पूछ रहा है। तो आपके पिट्स इंडिया 1784 कब? तो पिट्स इंडिया 1784 एक्ट में आपका विरोध में इस्तीफा देने के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश सांसद ने आपके बर्क के द्वारा महाभियोग लगाया, परंतु 1795 में वॉरेन हेस्टिंग्स को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कौन सा? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर 100 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है, 116 नंबर पूछ रहा है। तो आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि बृहस्पति हो गया, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। कि क्या कह रहा है कि देखिए एक ऐसा ग्रह जिसकी संरचना गैस से हुई है गैसीय ग्रह कहलाता है। सौरमंडल के अंतिम 4 ग्रह हैं आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। गैसीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि इन ग्रहों की निर्माण में गैस होने का प्रमुख आपका कारक है। और देखिए 17 कह रहा है कॉमन एरा क्या है। कॉमन एरा क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति भारतीय एरा है, या हिंदू एरा और इस्लामिक एरा का सम्मिश्रण विकसित एक नया एरा है। सी कह रहा है कि ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा है, या सी कह रहा है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो देखिए क्रिश्चियन एक एरा एक कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आपका मान्य है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एरा कॉमन एरा क्या है? तो क्रिश्चियना की एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आपका अस्वीकृत है। क्या? तो स्वीकृत है। 118 पूछ रहा है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, या इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, या डी कह रहा है कि इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो ऐतिहासिक स्थल वहाँ है जहाँ 118 पूछ रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाए कि अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। 119 कह रहा है कि वर्णों में जातियाँ क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का अधिकार बन गई हैं। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि आदिवासी लोगों को वर्ण व्यवस्था में एकीकृत करने में समस्या थी, या बी कह रहा है जाति और वर्ण समान है, या सी कह रहा है वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध प्रबल विरोध था जिससे जातियों का विकास हुआ, या डी कह रहा है कि लोगों को सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण नए कौशलों से उत्पन्न लोगों को यह ज़रूरत थी। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण कौशलों से संपन्न लोगों को ज़रूरत थी। इस कारण वर्णों में जातियों का उत्पत्ति हुई, समाज को संगठित करने का आधार बन गई। 120 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आदिवासी समाज का खेल में विभाजित किया जाता है। तो संथाल है, भील है, गौड़ है या ओहोम है। तो कौन सा है जो आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अहम हो जाएगा कि जो आपका ओसोम में पाए जाने वाले आदिवासी समाज ओहोम का खेल में विभाजित करते हैं। फिर देखिए 121 क्या कह रहा है, मौसम और जलवायु की क्या कह रहा है कि मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे अधिक गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तथ्यों को समझ सकें। 121 पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि उन्हें मौसम के तत्वों के प्रतीक संकेत का चित्र बनाने के लिए कहना है, या बी कह रहा है कि नोटबुक में मौसम से जुड़े प्रश्नों का उत्तर लिखना है। आगे ऊपर चलते हैं, क्या कह रहा है देखिए 121 कि मौसम के तत्वों पर आधारित द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यपत्रक वर्कशीट को हल करना है, या डी कह रहा है कि समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम का रिपोर्ट एकत्र करके उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 122 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों को संवेग बहुत आसानी से उजागर होता है, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों से, आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण की कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? तो आपका देखिए कौन सा तरीका हो जाएगा, 122 में पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण।
कि सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों को संवेग बहुत आसानी से उजागर होता है, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों से, आवाज़ से। इसके लिए शिक्षण की क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण विधि से सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है। फिर एक देख रहे 123 कह रहा है कि गरीबी को पढ़ते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक आपकी उचित होगी। 123 पूछ रहा है कि गरीबी को पढ़ते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक उचित होगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वाद विवाद और चर्चाओं पर विद्यार्थियों को शामिल करना। तो बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमें नीचे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि गरीबी को पढ़ते समय वाद विवाद और चर्चाओं के विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि गरीब जैसा संवेदनशील मुद्दे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं और उनके प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होते हैं। वाद विवाद पर चर्चाओं पर शामिल करने से उन्हें अनुभव का अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा और उनके चिंतन का विकास होगा। 124 क्या कह रहा है, देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात पूर्वाग्रहों, अभिवृत्तियों और उत्पन्न करते हैं। शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए 124 पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी चर्चा और उन्मुखी, कि चर्चा उन्मुखी शिक्षण का माध्यम से एक शिक्षक सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपना पक्षपात पूर्वग्रह और अभिवृत्तियों से बचता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि पाठ्य पुस्तकों में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दों को पढ़ाते समय क्या होना चाहिए। तो शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ विख्यात करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 125 का ये करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी समुदाय विशेष से संबंधित मुद्दों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को संवेदनशीलता को साथ निष्पक्ष रूप से मुद्दों को प्रकट करना चाहिए, ताकि समाज और विशेष से विद्यार्थियों की गरिमा को ठेस ना पहुँचे। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं। ये तो आपके 25 क्वेश्चन थे। कितने थे तो आपके कितने थे, 25 से ऊपर ही थे। और बाकी आपके लिए अगले सेट में आपको पूरा यह मिल जाएगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।